फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं दो जुड़वा बच्चों को। एक का नाम चार्ली होता है और दूसरे का नाम संजय होता है। संजय को गुड्डू बुलाते होते हैं। गुड्डू बोलने में हकलाता है और चार्ली स को फ बोलता है। चार्ली चालाक होता है और गुड्डू शरीफ होता है। चार्ली एक गैंगस्टर होता है। इसका गैंग घोड़ों की रेस फिक्स करता होता है और इसका गैंग घोड़े के हारने पे पैसे लगाता होता है। अब चार्ली ने एक घोड़े पे अपने पिछले 5 साल की कमाई लगाई होती है। ये रेस फिक्स थी पर चार्ली को जॉकी डबल क्रॉस कर देता है। चार्ली हार गया और इसकी बुकिंग कंपनी की इज्जत भी चली गई। चार्ली के बॉस 3 बंगाली भाई होते हैं, मुजीब, शुमोन और तीसरा भाई मिखाइल होता है। ये जॉकी को पकड़ लेते हैं। चार्ली के लिए मिखाइल अपने सगे भाई से भी ज्यादा अपना होता है। ये एक बंदे से बंदूक की डील कर रहे होते हैं और जॉकी इन्हें फ्रांसिस का नाम बताता है, यानी कि इनके पैसे हारने के पीछे फ्रांसिस है। और ये तीनों भाई सरफिरे होते हैं। दूसरी तरफ गुड्डू की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम स्वीटी होता है। ये गुड्डू को बताती है कि ये दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। गुड्डू टेंशन में आ जाता है। स्वीटी ही थी जिसने गुड्डू को अपनी तरफ मायल किया था। स्वीटी भी हकला के बोलती होती है। गुड्डू अभी शादी के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि ये पैसों के लिहाज से कमजोर होता है। ये क्लिनिक में होते हैं और यहाँ इनमें अबॉर्शन की बात हो रही होती है। अबॉर्शन यानी कि बच्चा गिराना। पर स्वीटी तो इससे शादी करना चाहती है। फिर ये गुड्डू को बताती है कि इसका नाम स्वीटी शेखर भोपे है और ये सुनील चोपर भोपे की बहन है। सुनील को भोपे बुलाते होते हैं और ये बताती है कि अगर इन दोनों की शादी ना हुई तो भोपे गुड्डू को मरवा देगा। इस पे गुड्डू का दिमाग चलता है और वो अब शादी के लिए तैयार हो जाता है। और ये होता है भोपे। भोपे गैंगस्टर किस्म का बंदा होता है और ये पॉलिटिशियन होता है। स्वीटी नाराज होती है और गुड्डू इसे मना रहा होता है। ये होता है फ्रांसिस। चार्ली की इस पे नजर होती है। चार्ली इसकी खबर मिखाइल को देता है। दूसरी तरफ दोस्तों 2 पुलिस वाले होते हैं, लोबो और एल्विस। इन्होंने एक कमरे में 2 बंदे मारे होते हैं और उस कमरे में एक तीसरा बंदा आता है। लोबो ताशी को फोन करता है। ताशी एक ड्रग्स वाला डॉन होता है। ये दोनों पुलिस वाले ताशी के लिए काम करते हैं। ये ताशी के कहने पे इस तीसरे बंदे को भी मार देते हैं और ये इस कमरे से एक गिटार लेके जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दूसरी तरफ चार्ली इसी होटल में अपने आदमी के साथ फ्रांसिस के कमरे में घुसा होता है। फ्रांसिस कमरे में आता है और ये फ्रांसिस को पकड़ लेते हैं। चार्ली को अपने पैसे वापस चाहिए होते हैं। फ्रांसिस का जो सामान मिलता है चार्ली का बंदा वो बैग में डालता है। पर दोस्तों फ्रांसिस का साथी कमरे की घंटी बजाता है और इनको यहाँ से भागना पड़ता है। होटल में गोलियां चलती हैं। भागते हुए एक पार्किंग वाली जगह आती है। उसी वक्त में लोबो और एल्विस अपनी गाड़ी में एक गिटार रखते हैं। यहाँ पे गोलियां चल रही होती हैं और चार्ली और इसका बंदा लोबो की ही गाड़ी में यहाँ से भाग जाते हैं। चार्ली देखता है कि नाके पे पुलिस वाला इन्हें सल्यूट मार रहा है। इसके दोनों बंदे गाड़ी को बाहर से देखते हैं और वो भाग जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी मुंबई पुलिस की होती है और वो भी एंटी नार्कोटिक्स वालों की। लोबो और एल्विस के पास पुलिस वाले आए होते हैं यहाँ हुई वारदात की इन्वेस्टिगेशन करने। लोबो के लिए मसला हो जाता है क्योंकि इसने वो गिटार ताशी को पहुंचाना था। दोस्तों ताशी बड़े लेवल पे ड्रग्स का डीलर होता है और इसके साथ ही हबशी होते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों भोपे के आदमी स्वीटी को ढूंढ रहे होते हैं। ये स्वीटी और गुड्डू की तस्वीर देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये चार्ली का भाई है और ये भोपे को बताते हैं कि उन दोनों की शादी हो रही है। गुड्डू अपनी जान बचाने के लिए स्वीटी से शादी कर रहा होता है जबकि स्वीटी को इस शादी के लिए खुशी होती है। भोपे के बंदे इनकी शादी में आ जाते हैं। भोपे एक इंटरव्यू दे रहा होता है कि इसकी अपनी बहन से बात होती है। भोपे परेशान हो जाता है क्योंकि इसे पता चलता है कि गुड्डू मुंबई से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से है। गुड्डू और स्वीटी की शादी हो गई होती है और गुड्डू की वजह से भोपे को पॉलिटिक्स में मसला होगा। दूसरी तरफ दोस्तों चार्ली गाड़ी में उस गिटार को खोलता है और उसमें इसे कोकेन के 100 पैकेट मिलते हैं। ये बहुत सारी कोकेन होती है और एक गन भी मिलती है। चार्ली गाड़ी को यहीं छोड़ के जा रहा होता है पर इसे अपना सपना याद आता है और फिर चार्ली उस गिटार को ले जाता है। लोबो होटल की रिकॉर्डिंग में से चार्ली का चेहरा देख लेता है। चार्ली खुश होता है। उसे पता होता है कि उसके हाथ लॉटरी लगी है। भोपे के आदमी गुड्डू को मार रहे होते हैं पर स्वीटी गुड्डू को बचा लेती है। दोस्तों भोपे स्वीटी की शादी एक बिल्डर के बेटे से करवाना चाहता है पर स्वीटी ऐसा नहीं चाहती। स्वीटी एक बंदे को आग लगा देती है और फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ताशी ने एक बंदे से कोकेन के बदले में हीरे
लेने होते हैं। चार्ली मिखाइल को कोकेन के बारे में बताता है। कोकेन के 100 पैकेट होते हैं और ये दोनों इस बात की खुशी मनाते हैं। पुलिस को वो वाली गाड़ी मिल जाती है, पर गाड़ी में गिटार नहीं होता जो कि लोबो को चाहिए होता है। ये दोनों अब एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, पर गुड्डू को पता चल गया होता है कि स्वीटी हकली नहीं है, बल्कि वो हकला होने का नाटक करती है, क्योंकि अपने भाई के गुंडों से ये बिना अटके बोल रही थी। गुड्डू अब इससे सवाल करने लगता है और गुड्डू पूछता है कि ये बच्चा गुड्डू का ही है। इस पे स्वीटी नाराज हो जाती है। स्वीटी जाने लगती है और दोस्तों लोबो आकर गुड्डू को उठा लेता है, क्योंकि लोबो को गुड्डू चार्ली लगता है। अब एक तरफ दोस्तों चार्ली अपने घर गिटार लेने आता है, पर इसके घर पे भोपे और उसके बंदे पहले से होते हैं। भोपे इससे इसके भाई गुड्डू का पता पूछता है, पर मिखाइल अंदर आता है। मिखाइल नशे में होता है और वो बोल रहा होता है। भोपे मिखाइल को मार देता है और दूसरी तरफ लोबो के पास गुड्डू होता है। गुड्डू लोबो को बताता है कि चार्ली इसका जुड़वा भाई है। स्वीटी गुड्डू के पीछे पुलिस स्टेशन आ जाती है। गुड्डू के मोबाइल पे चार्ली का फोन आता है, जो कि लोबो उठाता है। फोन पे भोपे होता है। भोपे लोबो को बताता है कि चार्ली इसके पास है। लोबो को चार्ली चाहिए होता है और भोपे को गुड्डू और अपनी बहन चाहिए होती है। लोबो स्वीटी और गुड्डू को एक ट्रेन में लेके जाता है। भोपे लोबो को फोन करता है और भोपे इनसे पीछे वाले डब्बे में होता है। चार्ली लोबो के सामने होता है। चार्ली भोपे को 6 करोड़ देने का बोल देता है। पुलिस वाला इन दोनों को चार्ली वाले डब्बे में ले आता है और अब ये दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे के सामने होते हैं। चार्ली गन पकड़ के स्वीटी पे लगा देता है। गुड्डू को एक गन मिलती है और वो चार्ली के सर पे गन मारता है। चार्ली बेहोश हो जाता है और अब चार्ली लोबो और एल्विस के पास होता है। ये चार्ली को मारते हैं ताकि वो गिटार का पता बता दे और भोपे गुड्डू और स्वीटी को घर ले आता है। मिखाइल चार्ली के घर में मरा पड़ा होता है और इसके दोनों भाइयों को मिखाइल का नहीं पता होता। और दूसरी तरफ दोस्तों ताशी को अपनी कोकेन मिलने का इंतजार होता है। लोबो चार्ली के सर पे गन लगा देता है, पर चार्ली नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि लोबो उसे नहीं मार सकता। सिर्फ चार्ली को ही पता है कि वो गिटार कहाँ है। चार्ली इसे अपने बॉस को फोन करने का कहता है, पर ये चार्ली को गाड़ी में डालते हैं। इनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। गाड़ी लोबो से टकराती है। लोबो के हाथ में गन होती है और लोबो से गलती से खुद पे गोली चल जाती है और लोबो जख्मी हो जाता है। चार्ली गाड़ी से बाहर आता है और एल्विस पे गन तान देता है और फिर इसकी ताशी से बात होती है। ये ताशी से इसकी कोकेन के बदले में 10 लाख मांगता है। गुड्डू भोपे के पास होता है और इसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये इसका क्या करे, क्योंकि अगर ये खबर निकली कि भोपे की बहन की मुंबई से बाहर वाले से शादी हुई है तो इसके लिए इलेक्शंस में मसला हो जाएगा और इज्जत भी चली जाएगी। और तो और वो बिल्डर स्वीटी की शादी के लिए 5 करोड़ दे रहा होता है। गुड्डू को लोबो ने बताया था कि उस गिटार में 10 करोड़ का कोकेन है और गुड्डू इससे पूछता है कि अगर मैं 10 करोड़ दूं तो स्वीटी मुझे बेच दोगे। भोपे सोचता है, फिर भोपे इसे बताता है कि दादी शादी के लिए मान गई है, तू गिटार लेके आ, हम शादी की तैयारी करते हैं। चार्ली ताशी को एड्रेस भेज देता है जहाँ ताशी को वो गिटार मिलेगा। गुड्डू भोपे के बंदों के साथ चार्ली के घर आता है और ये गिटार ढूंढते हैं और यहाँ गुड्डू को कुछ मिलता है जिससे उसे अपने पापा की याद आती है। भोपे अपने बंदे से गिटार मिलने के बाद गुड्डू को मारने का बोलता है। गुड्डू एक जगह में जाता है जहाँ चार्ली पहले से होता है। गुड्डू इससे गिटार मांगता है, जिस पे चार्ली को गुस्सा आता है और फिर इन दोनों भाइयों में बहस होती है। गुड्डू इसे बताता है कि अगर ये वक्त पे पैसे ले भी आता तो भी इनके पापा ने मरना ही था। ये दोनों ही अपने पापा की मौत के जिम्मेदार नहीं हैं। चार्ली सुन पड़ जाता है और फिर ये दोनों भाई लड़ते हैं। गुड्डू गिटार लेके जा रहा होता है कि चार्ली उस पे गन तान देता है, पर वो गोली नहीं चलाता। चार्ली को ताशी का फोन आता है और गुड्डू यहाँ से चला जाता है। चार्ली हमें बताता है कि बचपन में इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। इनके पास माँ नहीं थी, सिर्फ पापा थे। ये खुश थे। इनके पापा ने एक घड़ी चुराई, उन्हें पुलिस ले गई। फिर इनके पापा को छोड़ने के लिए पुलिस ने इनसे 5,000 मांगे। चार्ली ने गुड्डू की स्कॉलरशिप के 3,000 रुपए से जुआ खेला। ये पैसे लेकर पहुंचा, पर तब तक इनके पापा ने खुदकुशी कर ली। इनके पापा की मौत के बाद ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए। गुड्डू गिटार लेके जा रहा होता है कि ये देखता है कि भोपे के बंदों को गोलियां मारी गई हैं और भोपे के बंदे मरे पड़े हैं। असल में दोस्तों मिखाइल की लाश को यहाँ से कोई ले गया और जो मिखाइल की लाश को लेने आया उसने भोपे के आदमियों को मार दिया। चार्ली फोन नहीं उठा रहा होता और एल्विस ताशी से रहम की भीख मांग रहा होता
रहा है। ताशी को वो कोकेन चाहिए होती है। इसका हीरो वाला मामला खराब हो रहा होता है। चार्ली दोबारा फोन नहीं उठाता। ताशी इसे अपने आप को मारने का कहता है, पर ये अपने भाई लोबो को मार देता है। और दोस्तों, चार्ली खुद ताशी के पास आ जाता है। दोस्तों, इस बच्चे ने भोपे की बातें सुन ली थी। इस बच्चे से स्वीटी को पता चल जाता है कि भोपे ने गुड्डू को मरवाना है। इस वजह से ये गुस्से में घर में गन चलाने लगती है। पुलिस वालों में उसी गिटार की बात हो रही होती है कि गुड्डू वो गिटार लेके पुलिस स्टेशन ही आया होता है। पुलिस वाले गुड्डू पे तार लगा देते हैं, जिस वजह से पुलिस को गुड्डू की और गुड्डू को पुलिस वालों की आवाज आएगी। पुलिस वालों ने भोपे को रंगे हाथों पकड़ना होता है। गुड्डू गिटार लेके भोपे के पास आ जाता है। इस वजह से स्वीटी रुक जाती है। अब एक तरफ चार्ली ताशी को भोपे के पास ले आता है, क्योंकि गिटार गुड्डू के पास होता है और गिटार में पड़ी कोकेन ताशी को चाहिए होती है। भोपे का फैमिली ड्रामा चल रहा होता है और ये दोनों भाई आमने सामने होते हैं। भोपे और ताशी आमने सामने होते हैं और चार्ली भी यहाँ पे होता है। पुलिस वालों को ताशी के आने का पता चलता है। वो छापा मारने की तैयारी पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले गुड्डू को बताते हैं कि वो आ रही हैं। पुलिस यहाँ आ जाती है। ताशी को पता चल जाता है कि गुड्डू खबरी है। वो गुड्डू को पकड़ लेता है। पुलिस इनको घेर लेती है। चार्ली भोपे के बंदों को निपटाता है और वो गिटार पकड़ लेता है और वो उस गिटार को आग के ऊपर कर देता है। चार्ली के कहने पे ताशी गुड्डू और स्वीटी को छोड़ देता है। चार्ली अपने भाई से जाने का कहता है। और दोस्तों, फिर यहाँ पे आ जाते हैं मिखाइल के भाई। वो भोपे से अपने भाई की मौत का बदला लेने आए होते हैं। मिखाइल की लाश गाड़ी में होती है। मिखाइल की लाश देख के इसे गुस्सा आता है और ये सारी कोकेन आग में फेंक देता है। और अब यहाँ पे गोलियां चलती हैं। गुड्डू चार्ली को बचाने वापस आता है। स्वीटी गुड्डू के पीछे आती है। इस सब गोलीबारी में ताशी, भोपे और उनके बंदे और चार्ली के दोनों बॉस सब मारे जाते हैं। ताशी का वो बंदा जिससे ताशी ने कोकेन के बदले हीरे लेने थे, वो मरा होता है। उसके हाथ में हीरे होते हैं और चार्ली वो हीरे उठा लेता है, पर इसे पीछे से कोई गोली मार देता है और चार्ली जख्मी हो जाता है। फिर कहानी वक्त में आगे आ जाती है। स्वीटी को जुड़वा बच्चे होते हैं। इन दोनों भाइयों में अब सुलह हो गई होती है। चार्ली का अब अपना खुद का रेस कोर्स वाला बुकिंग सेंटर होता है। उस बुकिंग सेंटर का नाम इसने अपने दोस्त मिखाइल के नाम पे रखा होता है, जो कि मिखाइल एंड को होता है। चार्ली का बाजू खराब होता है। एक हीरा चार्ली की मंगेतर के हाथ में होता है, जिसका नाम सोफिया होता है। सोफिया पहले चार्ली के ख्वाबों में नजर आई थी। गुड्डू और स्वीटी एक साथ खुश होते हैं और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।